रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। जानकारी देने के लिए हमारे साथ गौरव शुक्ला जुड़ चुके हैं। गौरव, किस तरह का माहौल है इस समय कानपुर में, क्योंकि आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे देश भर में नवरात्रि की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में किस तरह से भक्तों का भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस बार जो चैत्र नवरात्र का योग है वो बेहद दुर्लभ है, क्योंकि इसी चैत्र के नवरात्र से जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, तो इस वजह से ये विशेष भी हो जाता है। कानपुर देहात के हर माता के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही उठ करके सभी भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज का दिन विशेष इसलिए भी है कि माता के 9 रूपों में सबसे पहला स्वरूप मां शैलपुत्री का होता है। आज उनके स्वरूप की पूजा होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही के दिन से सभी महिलाएं जो भक्त है, जो बेटियां हैं, वो आज ही के दिन से कलश की स्थापना करती हैं। और ये कलश की स्थापना हर दिन उसकी पूजा सुबह शाम होती है। वहाँ पर धूप दीप जलाया जाता है, तमाम पूजा की व्यवस्थाएं होती है। हम इस वक्त कानपुर देहात के देवी के मंदिर में है और ये एक छोटा सा गाँव है बिकनापुर, वहाँ की करीब 200 मीटर दूर खेतों पर ये मंदिर बना है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि छोटे से मंदिर में भी भक्तों का किस तरीके से आना जाना हो रहा है। सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो भी व्यवस्थाएं है पूजा की, उस विधि का खास ख्याल रख रहे हैं। ये सभी माताएं हैं, बहनें हैं, पूजा पाठ कर रही है, चाहे वो पान फूल सुपारी जो भी व्यवस्थाएं है, किस हिसाब से अनुष्ठान को किया जाना है उस हिसाब से अनुष्ठान। गौरव, अगर वहाँ पे कोई श्रद्धालु या भक्तगण है तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे मनाते हैं इस नवरात्रि को। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरीके से। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप यहाँ पे गांव में रहते हैं और मंदिर ही आपने देखा, कितना वर्ष पुराना मंदिर और किस तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं? पिताजी के बाबा के जमाने का 200 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर जो पूजा को पाठ करती है महिलाएं किस तरीके से आती हैं, कितना यहाँ पर इसका महत्व है, क्या मानते हैं लोग? यहाँ पर कितने मुरादे? यहाँ से जो भी निकलता है वो सब जुआ निकलता है पैर छू के। ये मान लीजिए ये आस पास के गाँव में लोग आते हैं पूजा करने। यहाँ पे पुराने अधिकारी भी आते हैं। पर 2 साल पहले 2 दरोगा आए थे रूड़ा में, उनकी पोस्टिंग हो गई ऊंचे पदों पे अकबरपुर में, उस कानपुर चले गए। वो लोग यहाँ आते प्रसाद पंजाब की दुआ कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा है कि ये जो भक्त है, इनका कहना है कि जो माता की स्थापना हुई उसके बाद से जिनको भी जानकारी होती है वो यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। और भी माताएं बहनें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, वो विधि विधान से पूजा अर्चना कर रही हैं। क्योंकि जो इस बार का संयोग है चैत्र की नवरात्रि का, वो बेहद दुर्लभ है और सभी माताएं बहनें लगातार पूजा अर्चना कर रही हैं। एक के बाद एक जो भी माताएं पूजा कर रही हैं, वो एक के बाद एक लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। क्योंकि ये मंदिर है बिकनापुर गांव के लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये गांव से लगभग 200 से 250 मीटर दूर बना हुआ है। हमारे पास आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर मंदिर खेतों में बना हुआ है। दूर दूर तक लोग यहाँ पर जो किसान आते हैं खेती करने, वो कहते हैं कि इस माता के भरोसे ही उनकी फसलें होती हैं। उनका कहना यह है कि वो अगर अपनी बात यहाँ रखते हैं माता के सामने तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जो फसलें उनकी वो कहीं ना कहीं बेहतर होती है। जी प्रज्ञा, अगर बात की जाए, क्योंकि माँ, जैसा कि आपने बताया कि ये 200 साल पुराना मंदिर है, भक्त जो है वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में आज का दिन कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इन सभी भक्तों से जानने की कोशिश कीजिए। तो लगता है संपर्क टूट गया है गौरव शुक्ला से हमारी, आगे भी उनसे रुख करेंगे। लेकिन बता दें आपको कि आज जो नवरात्रि का दिन है उसकी शुरुआत हो गई है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ ये पहला दिन जो है वो मनाया जाएगा। लेकिन इसे लेकर भक्तों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। जितने भी जगह है वहां पे भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही तांता लगा हुआ है भक्तों का। श्रद्धालु जो है मंदिरों में जा रहे हैं, वहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ जो है वो मंदिरों में उमड़ी हुई है। लोग आज से ही माता दुर्गा का पूजा करना शुरू कर देंगे। मां शैलपुत्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि की पहले दिन की शुरुआत हो जाती है। मंदिरों में भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही पूजा अर्चना किया जा रहा है। हर जगह पर जो भी फेमस मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे भक्तों की भीड़ जो है वो सुबह से ही लगी है।
कई जगहों पे तो लोग रात से ही उस वहां पे पहुंच गए हैं ताकि वो सुबह सुबह पूजा अर्चना कर सके। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से भक्तों की भीड़ जो है उमड़ी पड़ी हुई है। लोग सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस और प्रशासन जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई हुड़दंग ना हो, कोई भगदड़ ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। क्योंकि आज भारी संख्या में भक्तों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है मंदिरों में, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो पुख्ता किया गया है। पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार लगे हुए हैं, ड्यूटी पर अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं हमारे साथ गौरव शुक्ला जो है वो जुड़े हुए हैं। गौरव, अगर बात की जाए क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कानपुर में देखने को मिल रहा है? भक्त कहां से वहां पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये नवरात्र की शुरुआत है और ठीक इसके दूसरे दिन मुस्लिम त्योहार ईद भी है, तो इसको लेकर कानपुर देहात में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। क्योंकि इस बार जो है जिले के पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर बताया कि थाने चौकी के फोर्स के अलावा अर्धसैनिक बल, पीएससी और क्यूआरटी फोर्स को लगाया गया है। जो संवेदनशील या अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर लगातार जिले के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। वहाँ किसी, हालांकि कानपुर देहात शांति का प्रतीक इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि जब हमने इस पूरे मामले को लेकर कानपुर के अकबरपुर रमना विधायक प्रतिभा शुक्ला जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है उनसे बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि कानपुर देहात हम गंगा जमुना तहजीब के आधार पर त्योहारों को मनाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि हर त्योहार हिंदू और मुस्लिम परिवार मिलजुल कर मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुस्तक जरूर है, लेकिन कानपुर देहात में आज तक इस तरीके का कोई मामला देखने को नहीं आया जिससे सौहार्द बिगड़े या किसी त्योहार पर किसी तरीके की समस्या आए। इस तरीके की चीजें अब तक देखने को नहीं मिली। जी भैया। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से आपने बताया कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, भक्तों की भीड़ है, इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कानपुर में पुख्ता है क्योंकि कल जो है वो ईद मनाया जाएगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।